नमस्कार साथियों। मोदी सरकार ने आज लोकसभा के अंदर ऐतिहासिक एक बिल पेश किया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आज लोकसभा के सदन पे पेश किया, जिसको लेकर के आज सदन में हंगामा मच गया। इसी बिल को साधारण शब्दों में समझने के लिए आपसे बातचीत करेंगे और कुछ पॉइंट्स को बताएंगे, जिसके बाद आप समझ पाएंगे ये बिल आखिर क्या है और इस पे आने वाले समय में परिणाम क्या होंगे और क्यों इसका जो है विरोध जो है विपक्षी कर रहे हैं। सुनको आपको हैरानी भी होगी कि वक्फ बोर्ड के पास दिल्ली पूरा बसा हुआ है, दिल्ली का कुल एरिया 3.6 लाख एकड़ है, जबकि बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं और रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास इस बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। इसीलिए जो है सरकार शायद इस बिल को लाना चाह रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ का मतलब होता क्या है। वक्फ का मतलब होता है, अरबी भाषा का यह शब्द है, इसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ की ज़मीन को एक तरीके से दान का एक तरीका कहा गया है। ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित हो गई हो, अपनी संपत्ति वक्फ को देने के वाला इंसान वकीफ़ा कहलाता है। समझिए वक्फ बोर्ड क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। वक्फ में मिलने वाली ज़मीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी है, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो काफ़ी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर के पाकिस्तान चले गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफ़ी सारे हिंदू लोग भारत आ गए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस समय पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग प्रदेशों में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का जो है रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग बोर्ड है। बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है, इसके पैसे से किसका भला किया गया, उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इनके पास किसी ज़मीन या संपत्ति को लेने और दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज़्यादा पावरफुल जो है ये वक्फ बोर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड के पास आखिर भारत के अंदर कितनी ज़मीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं। तो आप ये 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति की अगर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स को देखा जाए, जो दावे किए गए हैं वो सारे अलग अलग हैं। लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज़्यादा वक्फ की जो है अचल संपत्तियां हैं। अभी तक के जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार जो है कुल बोर्ड के अंदर 40 बदलाव जो है इस कानून के तहत करना चाहती है। कुछ 5 पॉइंट आपको बताते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर वो कौन से बदलाव होंगे, जिससे आने वाले समय में इस बोर्ड के अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला जो परिवर्तन होगा उसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, बोर्ड के CEO भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो बताया जा रहा है, महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। कानून बदलकर वक्फ के में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की भी बात की गई है। दूसरा पॉइंट इसका जो सबसे महत्वपूर्ण है, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट और गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को शामिल करने और सरकारी अधिकारों से वक्फ बोर्ड के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। इससे पूरी पारदर्शिता के लिए ये ऐसा प्रावधान लाया जा रहा है। चौथा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, यानी कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान की अध्यक्षता वाली संसद के संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया है।
इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है, लेकिन कानून में बदलाव के बाद बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति की मालिकाना हक की जांच हो सके। नए बिल के पास होने पर इन संपत्तियों और उनके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग के रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से पूरे प्रकरण में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो है न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड अब उसमें जो है 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी ज़मीन को वक्फ अपना बताया तो उस ज़मीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करे कि यह ज़मीन उसकी है। मतलब वर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर होती है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान कर रही है। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने संसद के पटल पर आज कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है इससे मुस्लिम महिलाओं का, साथ में बच्चों का, साथ में गरीब मुसलमानों का विकास हो सकेगा। जो ज़मीनें होंगी उसमें हॉस्पिटल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे और तमाम ऐसी चीज़ें विकास से संबंधित होंगी जिससे जो मुस्लिम समुदाय जो समाज में पिछड़ा हुआ है उसका विकास होगा। वहीं संसद में अखिलेश यादव ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया और अमित शाह से उनका हार्ट अटैक भी संसद के अंदर हुआ। तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष कहीं से भी इस बिल को मानने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, लेकिन ये भविष्य के गर्त में है कि आखिर होगा क्या। नमस्कार साथियों।